मैंने एक स्टडी पढ़ी थी कि इंडिया में सर्विकल कैंसर के जो केसेस हैं वो एशिया में सबसे ज्यादा हैं। इतना कॉमन होने के बावजूद, इतनी मौतें होती हैं सर्विकल कैंसर से, उसके बावजूद महिलाओं में सर्विकल कैंसर को लेकर के बहुत ही कम जानकारी है। और ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता कि एक इंजेक्शन की मदद से इसको बचाया जा सकता है। आप एक बार पहले थोड़ा सर्विकल कैंसर क्या है समझा दीजिए प्लीज, और ये कैसे बच सकते हैं, सही भी बताइए। तो अगर ये हमारा यूट्रस, एक्चुअली हार्ट शेप का नहीं होता है, बट अगर ये हमारा यूट्रस है तो यूट्रस का जो सबसे नीचे का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सर्विक्स, गर्भ का मुख, इसको जैसे हम लोग टेक्निकल हिंदी में ये बोलते मतलब हैं। बच्चेदानी की ओपनिंग कह सकते हैं इसको। बच्चेदानी का जो सबसे नीचे का पार्ट होता है उसमें ओपनिंग होती है। ठीक है। तो मतलब मेरा सर अगर यूट्रस है, हाँ। तो ये पार्ट जो है वो सर्विक्स हुआ, इसके अंदर एक ओपनिंग होगी। सर्विक्स का एक्चुअली मतलब नेक होता है, तो नेक ऑफ द यूट्रस, तो लिटरली ऐसे ही काम करेगा वो। इसका जो कैंसर होता है काफी कॉमन होता है, एंड इनफैक्ट जैसे आपने मेंशन किया, एशिया में सबसे ज्यादा केसेस ऑफ सर्विकल कैंसर हैं, और इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर इन डेथ्स फ्रॉम सर्विकल कैंसर। तो हमारे देश में जितने लोग सर्विकल कैंसर से मरते हैं उतने किसी और देश में नहीं मरते हैं। ऐसा क्यों है पर? डायग्नोसिस बड़ी लेट होती है, क्योंकि सर्विकल कैंसर के सिम्टम्स बड़े ही ऐसे वेग से होते हैं। सिम्टम्स जैसे होंगे कॉन्स्टिपेशन हो गया, से थोड़ा सा फुलनेस या ड्रैगिंग का फीलिंग आ रहा है एब्डोमेन में, या पीरियड्स की मतलब डेट्स इरेगुलर हो गई हैं, या सेक्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है। बहुत ऐसे वेग से सिम्टम्स होते हैं, ऐसे कोई कैंसर का सिम्टम नहीं होता है जनरली। अगर किसी को कब्ज है तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये सर्विकल कैंसर का सिम्टम हो सकता है। एग्जैक्टली। तो वो, और जब तक जनरली लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक ऑलरेडी कैंसर काफी मतलब आगे बढ़ चुका होता है, फैल चुका होता है शरीर में, तो डायग्नोसिस बड़ी लेट होती है। अर्ली डायग्नोसिस का एक पार्ट होता है जिसको हम पैप स्मीयर टेस्ट बोलते हैं, जो टेक्निकली हमें हर 3 साल पे कराना चाहिए। हमारी नेशनल गाइडलाइंस भी इसे रिकमेंड करती हैं, पर कराता कोई नहीं है। और ये टेस्ट आप गायनी के पास जाकर के करवाते हैं जी। कितना पैसे लगते होंगे इस टेस्ट को कराने अगर आप में? सरकारी अस्पताल में कराइए तो फ्री में होएगा, अगर आप प्राइवेट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो 1500 से कम में ही हो जाता है। ऑन एवरेज करीब 1500 रुपए लगते हैं। और उससे पता चल जाता है कि आपको सर्विकल कैंसर है या नहीं? उससे सर्विकल कैंसर नहीं, एक्चुअली उसमें सर्विकल कैंसर होने से पहले आपके सर्विक्स के जो सेल्स होते हैं उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो इनफैक्ट ये बहुत अच्छा टेस्ट है, क्योंकि ये कैंसर तक तो बात पहुंचने नहीं देता है। ये उससे पहले ही बता देता है कि ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो कि सर्विकल कैंसर में बदल सकते हैं, यानी कि अभी हम स्टेप्स ले सकते हैं इसको सर्विकल कैंसर से बदलने में रोकने के लिए। और हर 3 साल पे आपको टेस्ट रिपीट करना है? एब्सोल्युटली। Okay. और अगर कोई भी हमें ऐसे चेंजेस दिखते हैं तो हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके उन चेंजेस को हटा सकते हैं, ताकि ये सर्विकल कैंसर कभी बने ही ना। अनफॉर्चुनेटली हम लोग पैप स्मीयर्स इतनी जल्दी नहीं परफॉर्म करते हैं। और ये तो हुआ डायग्नोसिस या स्क्रीनिंग जिसे हम बोलते हैं मेडिसिन आपने में। बोला नहीं करते, डॉक्टर्स नहीं परफॉर्म करते हैं, लोग नहीं आ रहे इसलिए नहीं लोगों को पता ही नहीं होता है इसके बारे में। ओके। फिर अगर हम लोग एडवाइस भी करें तो बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं कि नीचे के रास्ते से कौन सा टेस्ट होना है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो काफी घबराहट होती है लोगों को इस वजह से। तो एक तो हो गया पैप स्मीयर की आप स्क्रीनिंग या डायग्नोसिस कहना गलत है, स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि यहाँ तक बात ही ना पहुंचे, हम इसको पहले ही प्रिवेंट कर लें। तो मोर देन 90% ऑफ ऑल सर्विकल कैंसर्स एक वायरस से रिलेटेड होते हैं। जैसे कोविड के बहुत सारे हमने स्ट्रेन्स देखे हैं, ओमिक्रॉन हो गया, डेल्टा हो गया, आचा पाचा बहुत सारे होते हैं। वैसे ही HPV जो एक वायरस होता है उसके भी करीब 200 स्ट्रेन्स होते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एब्सोल्युटली 10 on 10। थैंक यू। तो HPV जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस होता है, बहुत ही कॉमन वायरस होता है। जितने लोगों ने सेक्स किया है 80% लोगों को कभी ना कभी इस वायरस से इन्फेक्ट किया गया है। मतलब जो भी STI मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं वो इसी वायरस की वजह से होते हैं? नहीं, बहुत सारे STIs होते हैं दुनिया में, इसमें से एक ये होता है। जैसे हमें जुकाम होने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को कोविड से जुकाम होता है, कभी कभी इन्फ्लुएंजा से होता है। तो ये एक तरह की STI होती है और बहुत ही कॉमन STI होती है। सबका कभी ना कभी एक्सपोजर हुआ होता है इससे, बट मोस्ट लोगों का इम्यून सिस्टम इसको अपनी बॉडी से क्लियर कर लेता है, करीब 2-2.5 साल में क्लियर हो जाता है। कुछ लोगों में ये टिका रह जाता है, और 2 स्ट्रेन्स होते हैं इन पर्टिकुलर जो आपका कैंसर का चांस बढ़ा देते हैं। नॉट जस्ट सर्विकल कैंसर बट थ्रोट कैंसर, मुंह के पीछे के पार्ट का कैंसर। ये मेल्स में भी होता है या सिर्फ फीमेल्स में होता है? मेल्स में भी होता है। पीनिस का कैंसर, एनस का कैंसर, वजाइना का कैंसर, काफी सारे कैंसर्स होते हैं HPV की वजह से। बट मोस्ट कॉमनली
90% ऑफ ऑल सर्विकल कैंसर केसेस आर रिलेटेड टू HPV। तो मतलब हम अगर HPV को रिड्यूस कर दें तो हम बहुत सारा सर्विकल कैंसर का बर्डन घटा सकते हैं, जैसे कि हमने यूके में देखा है। यूके में एक वैक्सीन आती है जिससे आप HPV के जो थोड़े डेडली स्ट्रेन्स होते हैं, जो कैंसर से ज्यादा जोर से लिंक्ड हैं, उसके अगेंस्ट ये लोग रूटीनली वैक्सीनेट करते हैं अपने बच्चों को। 9 साल से लेकर 13 साल के हर बच्चे को HPV का टीका लगता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और उन्होंने यूके में देखा कि 90% रिडक्शन हुआ है 10 साल में सर्विकल कैंसर के केसेस में। और इस तरह के नंबर्स हम मेडिसिन में देखते नहीं है। 90% रिडक्शन बहुत बड़ा नंबर है। तो धीरे धीरे करके शायद हम सर्विकल कैंसर एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हम इसका वैक्सीनेशन और जोर से करें। और इसका वैक्सीन कब लगवाना चाहिए? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर आप एक बार सेक्सुअली एक्टिव हो गए तो शायद फायदा नहीं है वैक्सीन लगवाने का। ऐसा सच है? इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको मास्क लगा के बाहर जाना है तो आप एक बार बाहर चले गए, इसका मतलब ये है कि आपका एक्सपोजर हुआ होगा कोविड से, पर जरूरी नहीं है कि इन्फेक्टिव स्ट्रेन से हुआ हो या डेडली स्ट्रेन से हुआ हो, ओमिक्रॉन से हुआ हो। वैसे ही अगर आपका सेक्सुअल एक्सपोजर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन से हुआ है। आइडियली आपको सेक्स होने से पहले हमेशा पहले लगवा लेना चाहिए। 9 साल से ऊपर के हर बच्चे लगवा सकते हैं इसे। और 9 से 15 के बीच में अगर आप लगवाएं तो आपको 2 वैक्सीन लगवानी पड़ेंगी। 15 से 45 के बीच में अगर आप लगवाएं तो आपको 3 वैक्सीन लगवानी होंगी। और अभी हिंदुस्तान में ये वैक्सीन बहुत महंगी आती है। कितनी? जो मैंने लगवाई थी वो 2000 रुपए की आती थी, अब वो वाली मार्केट से निकल चुकी है। अब जो है वो कितनी महंगी है? एक आती है जो 4 स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करती है, तो 2 कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन प्लस 2 एक्स्ट्रा स्ट्रेन, वो आती है करीब 3500 रुपए की कॉस्ट प्राइस हमें पड़ती है। और जो दूसरी आई है वो 9 स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करती है, तो 2 कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन प्लस 7 और स्ट्रेन, वो पड़ती है 9000 रुपए की। तो इस वैक्सीन का प्राइस तो फिर थोड़ा कम करना चाहिए। अगर ये कैंसर से बचा रही है आपको और दुनिया भर की और प्रॉब्लम से बचा रही है, तो आम आदमी, मतलब हर इंसान तो नहीं 9000 अफोर्ड कर पाएगा। बहुत मुश्किल हो गया है। तो अभी हम लोगों ने एक पिटिशन लॉन्च किया है कि हम सरकार को थोड़ा ऐसे पीछे पड़ रहे हैं कि भाई प्लीज इसको फ्री कराइए, इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल में लाइए। होपफुली ये आ जाएगा, होपफुली सरकार बात सुनेगी। वैसे सीरम इंस्टीट्यूट भी बना रहा है एक सस्ती वैक्सीन, कब लॉन्च होगी ईश्वर जाने। पर लोगों को मालूमात भी हो कि हाँ, उनको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। जी। तो किस उम्र तक वैसे आखिरी एज क्या है कि आप लगवा सकते हैं? 9 साल से 45 साल की उम्र में हर कोई लगवा सकता है। आइडियली आप इसको 9 से 15 में लगवाना चाहते हैं, और स्पेशली आइडियली आप किसी भी सेक्सुअल एक्सपोजर से पहले से। बाय सेक्सुअल एक्सपोजर में ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ सेक्स हुए, टचिंग से भी हो सकता है, ओरल सेक्स से भी हो सकता है। टचिंग यानी हाथ मिलाने से? हाथ मिलाने से नहीं, सेक्सुअल टचिंग से। अच्छा, okay। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए, सेक्सुअल टचिंग होनी चाहिए, और इस तरह से वायरस ट्रांसमिट होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों के साथ मोलेस्टेशन होता है। तो बहुत सारे बच्चों का सेक्सुअल एक्सपोजर काफी जल्दी हो चुका होता है। हम सोचते हैं कि जब वो सेक्स करेंगे तब उनका सेक्स होगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में क्या, हमारी दुनिया में अनफॉर्चुनेटली बच्चों के साथ मोलेस्टेशन बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत बच्चों का एक्सपोजर काफी यंग एज पे हो चुका होता है। दैट इज वाई आप जितनी जल्दी इस वैक्सीन को लगा लें उतना अच्छा। होपफुली सस्ती वैक्सीन आएगी, होपफुली नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल में आएगी, ये अगले 3-4 साल में आ जानी चाहिए। नहीं आती है तो जितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लगवाएं, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो रेगुलरली पैप स्मीयर्स करवाएं। चलिए जल्दी आ जाइए वैक्सीन तो अच्छा है। फिंगर्स क्रॉस्ड।